अभी हाल ही के समय में जब जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा था, उसके कुछ समय बाद सरकार जो एफसीआरए अधिनियम है उसमें संशोधित करके उसको और व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, इसके तहत मतलब एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत विदेशों से आने वाली विभिन्न प्रकार का जो फंडिंग होती है, जो धनराशि मिलती है दान के रूप में, उस दान राशि की मतलब जांच की जाती है कि ये दान राशि किस लिए मिली है, किसको मिली है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, और यह जिस उद्देश्य से किसी को दी गई है, क्या उसी उद्देश्य से उस धनराशि का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, क्या उस धनराशि का किसी अराजक तत्व को फंडिंग तो नहीं की जा रही है। तो इसलिए किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इस प्रकार का अधिनियम आवश्यक होता है, और भारत में भी यह अधिनियम पहले से ही मतलब वो पारित हुआ है, और इसमें संशोधन करके और इसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जिससे जितने भी प्रकार के देश में अराजक तत्व उत्पन्न हैं, जो समय समय पर अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं, उनको जो फंडिंग मिल रही है अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं इसी प्रकार से विदेशों से प्राप्त होने वाले दानों से ही मिलती है। और इसमें कई एनजीओज़ भी मतलब संलग्न होते हैं। कुछ एनजीओज़ मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अराजक तत्वों को फंडिंग करते हैं। इसी के संबंध में भारतीय सरकार इस अधिनियम में संशोधन करके और उसको व्यवस्थित करके और मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, जो बहुत आवश्यक है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कोई भी राजनेता अगर इस अधिनियम का मतलब जो संशोधन होने वाला है उसमें विरोध करता है, तो समझो ये उचित नहीं है, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा सर्वोपरि है। और इसलिए अगर इस अधिनियम में संशोधन करके और इसको बेहतर बनाया गया, तो जितने भी अराजक तत्व पनपते हैं समय समय पर मतलब अपना अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं, उनको मतलब उनके ऊपर एक प्रकार से नकेल चढ़ेगी। फिर इसके बाद इन अराजक तत्वों का जो मूल स्रोत होता है वो फंडिंग होता है। जब अराजक तत्वों को फंडिंग ही नहीं मिलेगी तो वो अशांति फैलाने का प्रयास ही नहीं कर पाएंगे। और जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ छात्रों का, उसमें मतलब कहाँ से खाना आ रहा था, कितने पैसे का आ रहा था, फिर कौन दे रहा था, कैसे कर रहा था, और उसमें कई अराजक तत्वों की भी मतलब संलिप्तता थी। खालिस्तान से समर्थन आ रहा था, बांग्लादेश से आ रहा था, कुछ पाकिस्तान से ऑनलाइन जो फेसबुक या इंस्टाग्राम या अन्य ऐप है, वहाँ से विभिन्न प्रकार से मतलब आईडी बनाकर लोग समर्थन कर रहे थे, फेक न्यूज़ फैला रहे थे। इस प्रकार से मतलब देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एफसीआरए अधिनियम को संशोधित करके और उसको बेहतर बनाए जाने का प्रयास जो किया जा रहा है, वो सरकार द्वारा बहुत बढ़िया प्रयास है। और इस अधिनियम को संशोधित करके और बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे जितने भी अराजक तत्व हैं उस पर मतलब नकेल कसी जा सके और उनको मतलब उनकी जो मंशा है अशांति फैलाने की, उसको नाकाम किया जाए।